नमस्कार दोस्तों के करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मानव तस्करी पर चिंता जताई है। जिस तरीके से आपको पता है कि दिल्ली में अभी पिछले कुछ लंबे समय से बहुत सारी जो बच्चियां हैं, बहुत सारी जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, गायब हो रहे हैं। तो उस पर एक इम्पॉर्टेंट फैसला दिया गया है कि बच्चों से जो आप अपराध कराते हैं, उन बच्चों की आड़ में जो मेन विक्टिम है वो छिप नहीं सकते, वो बच नहीं सकते, उनको सज़ा ज़रूर यहाँ पर दी जाएगी। तो दिल्ली हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि जैसे आप अगर किसी बच्चे को अगवा करके उससे बेगिंग कराते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वो बच्चा नहीं है, रिस्पॉन्सिबल आपको यहाँ पे माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, परिवार की इच्छा के खिलाफ जाके आप शादी करते हैं तो इसको लेकर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो हाई कोर्ट है उसने बोला है कि जो शादी है वो राइट टू प्रिवेसी के अंतर्गत आती है और आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी और आर्टिकल 21 अपने जीवन को गरिमा के अनुसार जीने की आज़ादी आपको दिलाता है। तो इसमें जाति, धर्म और ये परिवार को पसंद है या नहीं आता है, ये बैरियर नहीं बनेंगे। आप अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बालिका की सुरक्षा व सशक्तिकरण, बालिका जो प्रकृति में सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इनको जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बालिका सशक्तिकरण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और ग्रामीण स्वच्छ भारत जैसी स्कीमों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इसके कारण जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था 918 से बढ़कर अब 929 के आसपास हो गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है, ध्यान रखना। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन, दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है और इसका पर्पस है जो वर्क प्लेस है, इस वर्क प्लेस पर जो महिलाओं के साथ शोषण होता है उस शोषण को हम रोक सकें। क्योंकि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की थी जो ये बताता है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस, है ना, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो जो कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण से बचाने के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी को और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए ये समिट का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। बांग्लादेश चुनाव 2026 बीएनपी की यहाँ पे जीत हो गई है और जो बीएनपी के प्रमुख हैं, है ना, जो प्रमुख हैं अब वो यहाँ पर पीएम बन सकते हैं। आप इनको तारिक रहमान के नाम से जानते हैं और उम्मीद है कि अब बांग्लादेश में फिर से एक बेहतर सरकार का निर्माण होगा और भारत के फेवर में काम करेगी। सत्येंद्र सिंह लोहिया चर्चा में है क्योंकि कुक स्ट्रेट को पार कर चुके हैं और एशिया के पहले स्विमर बने हैं जो कुक स्ट्रेट को यहाँ पे पार किए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। हैव नाइस टाइम, गुड डे।